अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मुनीब अली बात कर रहा हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कमूती सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो गाइस, कमूती सोलर पावर प्लांट के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कमूती सोलर पावर प्लांट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्लांट है, जो कि सिर्फ 8 महीनों के अंदर अदानी ग्रुप ने बनाया था। फरवरी 2016 से 22 सितंबर 2016 तक में उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया था, जिसमें उन्होंने 25 लाख सोलर पैनल, 576 इन्वर्टर्स और 2500 एकड़ के ऊपर जो है सिर्फ 45.5 बिलियन इंडियन रुपीस के अंदर इसको मुकम्मल किया था। ये सोलर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है कमुथी, उसके अंदर जो है अपना मौजूद है। और ये सोलर पावर प्लांट 1.5 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया का विजन है कि वो 2022 तक इमिशन फ्री एनर्जी की तरफ जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले, जिसके लिए उसने प्लान किया है कि वो 60 गीगावाट विंड पावर के थ्रू लेगा, जबकि 100 गीगावाट सोलर पावर के थ्रू जनरेशन करेगा और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के थ्रू करेगा, जबकि 10 गीगावाट बायो एनर्जी के थ्रू जनरेट करेगा 2022 तक। ये इंडिया का विजन है और कमूथी पावर प्लांट जो है वो उसका पहला स्टेप है इस विजन की तरफ। तो गाइस, इसका प्रोजेक्ट स्कोप ये है कि अदानी ग्रुप ने सबसे पहले 648 मेगावाट का सिंगल लोकेशन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोलर पावर पार्क बनाना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा नेशनल ग्रिड को, जिसमें 2500 एकड़ के अंदर जो है 1300 एकड़ तो जो है वो अपना पैनल अपना वो उसकी लैंड को अक्वायर करेगा। उसमें 38,000 उनके लिए फाउंडेशंस बनेंगी और 2.5 मिलियन जो है सोलर मॉड्यूल्स यूज होंगे। 17,000 टू 30,000 मेट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होगा उसकी कंप्लीशन के लिए। 576 इन्वर्टर्स इस्तेमाल होंगे और 5 सब स्टेशंस इस्तेमाल होंगे, जो कि कमूथी सोलर पावर प्लांट की एनर्जी को सप्लाई करेंगे नेशनल ग्रिड वाया 154 ट्रांसफार्मर्स एंड 6,000 किलोमीटर ऑफ केबल्स। अदानी ग्रुप दरअसल एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर डील करती है। और कमूथी सोलर पावर प्लांट को डील अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया है और इस प्रोजेक्ट को डील अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया। एबीबी ग्रुप दरअसल ये एक स्वीडिश स्विस कंपनी है जो कि स्काडा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और ये रोबोटिक्स, पावर, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एरियाज के अंदर डील करती है। तो इन्होंने अदानी ग्रुप वालों को स्काडा सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया था और उन्होंने दरअसल स्काडा सिस्टम जो है उन्होंने ये जो 5 सब स्टेशन है और सोलर पार्क और नेशनल ग्रिड उन सब को इंटीग्रेट कर दिया था एक जगह के ऊपर। ये स्काडा सिस्टम करता है। तो 31 जून 2016 में इन्होंने स्काडा सिस्टम इन्हें प्रोवाइड किया था। सबसे पहले अदानी ग्रुप ने जो है वो लैंड जो है वो कमूथी के अंदर चूज की, क्योंकि ये कमूथी जो लैंड है वो अपना तुथकुडी जो तमिलनाडु की सी पोर्ट है उसके बहुत ज्यादा करीब है और ये हर लिहाज से फिजिबल थी। तो इसलिए उन्होंने वो लैंड चूज की और वहां पे 2500 एकड़ जो है उन्होंने 25 साल की लीज के ऊपर एक्वायर किया।
फिर उन्होंने वहां पर साइट ऑफिस और इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करेंगे दुनिया के डिफरेंट ममालिक से, जैसे चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, और 6000 कंटेनर के करीब इन्होंने इंपोर्ट्स की प्रोडक्ट, उन सब के लिए स्टोरेज और साइट ऑफिस जो साइट के ऊपर वर्क होगा उसकी सुपरविजन के लिए साइट ऑफिस जो है उन्होंने तामीर किया। फिर उसके बाद उन्होंने लैंड वर्क में सबसे पहले तो उन्होंने लैंड को लेवल किया मशीनरीज के थ्रू। फिर उन्होंने अपना जो पाइल की कंस्ट्रक्शन के लिए मार्किंग पॉइंट जो है उनकी प्लेसिंग की। उनके अंदर आफ्टर ड्रिलिंग जो है उनको उन्होंने तकरीबन एस्टिमेट लगाया कि वो रोज का 1200 से 1500 पाइल्स जो हैं उनको प्लेस करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने 4 लाख जो है वो पाइल्स का 4 लाख पाइल्स कंस्ट्रक्ट किए, वो भी चंद महीनों के अंदर। ठीक है। और वो पाइल्स के लिए क्वालिटी मैनेजर जो है वो सबसे पहले जो है पुल आउट टेस्ट करता था, उसके बाद जो है वो पाइल्स अपना कंस्ट्रक्ट होते थे। और उसके बाद जो है अपना केबल कनेक्शंस, तो 6000 किलोमीटर की केबल्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो अपना कनेक्ट करने के लिए इन ग्राउंड और आउट ग्राउंड में इस्तेमाल हुई हैं। 50 के करीब जो है वो बंदे इस्तेमाल होते थे, लेबर कंज्यूम होती थी उनकी इलेक्ट्रिसिटी केबल को केबल टनल्स के अंदर डालने के लिए, जो कि सोलर पावर प्लांट के सामने जो है उन्होंने बनाई थी। और इन्वर्टर उन्होंने 144 शेल्टर बनाए थे 576 इन्वर्टर्स के लिए, जिनमें से 576 जो हैं वो इन्वर्टर उन्होंने कोशिश की थी कि वो 8 महीनों के अंदर जो है उनको कंप्लीट कर सके। लेकिन क्योंकि उन दिनों वहां पर काफी ज्यादा जो है वो अपना बारिशें हुई, जिनकी वजह से 2 महीनों का डिले भी जो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा अदानी ग्रुप को। इस वजह से उसकी कंप्लीशन टाइम तक वो सिर्फ 371 इन्वर्टर्स की ही इंस्टॉलेशन कर पाए थे, जबकि 205 की इंस्टॉलेशन उन्होंने बाद में की। पैनल इंस्टॉलेशन, फिर उन्होंने पैनलिंग की इंस्टॉलेशन। इनिशियली तो उन्होंने अपना टारगेट यही रखा था कि वो 3 मेगावाट पर डे का करेंगे। फिर उसके बाद इस 3 मेगावाट को उन्होंने यानी अपने डेली जो गोल था उसको अचीव करने के लिए उन्होंने 2500 के करीब जो लेबर थी उसको कंज्यूम किया, और जो कि बाद में 8300 चली गई थी फ्लड की वजह से, जो उन्हें डिले उन्हें फेस करना पड़ा था। तो फिर उन्होंने स्काडा इंस्टॉलेशन जो है वो एबीपी की दरअसल कोलैबोरेशन हो रही थी अदानी ग्रुप के साथ। और स्काडा की सुपरवाइजरी कंट्रोल, दरअसल स्काडा जो है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर है, जो कि मास इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट जो प्रोजेक्ट के अंदर होती है उन सारों को इंटीग्रेट करता है। इसके जरिए हम जो है पावर जनरेशन प्लांट में हम मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम पावर जनरेशन को लिमिट कर सकते हैं कंट्रोल रूम के जरिए। फिर हम उसकी पावर जनरेशन की जो फ्लक्चुएशन है उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो और ये टेस्टिंग के बाद जो है ना उन्होंने इसकी प्रैक्टिकल जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की थी इस सॉफ्टवेयर की अपना कमुती सोलर पावर प्लांट के अंदर। तो गाइस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा अदानी ग्रुप को, जैसे कि स्काडा की जो टेस्टिंग डिले था। स्काडा वालों ने कहा था कि हमें अदानी ने दरअसल बेसिकली एबीपी को कहा था कि हमें 2 दिन के अंदर जो है वो इसकी टेस्टिंग करके दे दें, लेकिन शॉर्टेज ऑफ द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की वजह से जो है वो डिले 2 दिन से 1 महीने तक एक्सीड कर गया। यानी कि 2 दिन से 1 महीने तक सिर्फ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की शॉर्टेज की वजह से जो है वो उनका टेस्टिंग डिले हो गई। फिर उसके बाद मानसून की रेन्स हो गई, और वो इतनी ज्यादा रेन हुई 2016 के अंदर मानसून की कि वहां पे फ्लड आ गया, जिसकी वजह से 2 महीने का जो है अपना डिले कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ा। और कंपनी ने जो है बहुत ज्यादा जो है मंथली जो है अपना टारगेट को जो है वो कंसिस्टेंसी से जो है ना लूज किया। और इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जो वजह बनी
इस प्रोजेक्ट के अंदर डिले की वो ये थी कि जब 2 महीने के लिए साइट पर काम जो है स्लो हुआ, तो तुतकरन पोर्ट के अंदर जो है ऑपरेशंस तो जारी थे, लेकिन वहां पर जो कंटेनर्स की स्टोरेज थी वो जो है अपना वो फुल हो गई, जिसकी वजह से तुतकरन पोर्ट ने अपने ऑपरेशंस उनको बंद करने पड़े, और लॉजिस्टिक्स जो है वो भी इफेक्ट हुई फ्लड की वजह से। तो ये सब चीजें थी जिनकी वजह से कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि आ गई प्रोजेक्ट डेडलाइन जो थी वो काफी करीब थी। तो कंपनी ने फिर 2 महीने के बाद इसका सोल्यूशन ये निकाला कि कंपनी ने सबसे पहले तो अपने जो कंटेनर उनके पोर्ट के ऊपर फंसे हुए थे उनको जो है अनलोड करना शुरू किया, और अपनी स्टोरेज के एरिया को जो है ना काफी ज्यादा वाइड कर दिया, यानी एक बड़े एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर उन्होंने अपनी स्टोरेज को फैला दिया, और उन्होंने 100 कंटेनर पर डे के लिहाज से अनलोडिंग शुरू कर दी, चारों सेगमेंट्स के हिसाब से, 4 सेगमेंट्स के हिसाब से। और उन्होंने फिर 12 घंटे के बजाय 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया। वर्कर्स को उन्होंने कहा कि आप जो है 3 शिफ्ट वर्क पे काम करें। फिर उन्होंने कहा अपना लेबर को कि वो उन्होंने अब जो 2500 लेबर थी 3 मेगावाट के लिए, उन्होंने उसको ट्रिपल करके 8300 के करीब जो है लेबर उन्होंने वहां पे डिप्लॉय कर दी, उनकी प्रोडक्शन अपने टारगेट, अपने डिले को जो है अचीव करने के लिए और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो उसके बाद जो है उन्होंने एक स्ट्रेटजी ये भी अपनाई कि वो जो है अपना मेजर जो लेबर अराइवल थी वो होती थी दिन में। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि मेजर जो लेबर है उसकी अराइवल से पहले तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो साइट पर, उनके जो वर्किंग साइट है उसके उधर अवेलेबल हो, ये उन्होंने इंश्योर किया। और उसके बाद इससे फायदा ये हुआ कि जो उनका डिले आया था, जो उनका डेली का जो उनकी रिक्वायरमेंट 3 मेगावाट जो कि मानसून के अंदर 1.5 हो गई थी और उसके बाद वो 0 हो गई थी, वो उन्होंने 11 मेगावाट डेली का अचीव करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है और 11 मेगावाट उन्होंने डेली का अचीव करना शुरू कर दिया, और अनलोडिंग भी उन्होंने शुरू कर दी, जिसकी वजह से तुतकरन पोर्ट जो है वो वहां से उन्होंने अपने ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की डिफिकल्टीज को जो है टैकल किया। इसके बाद जब उनका 75% वर्क जब उनका कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने सोलर पावर जनरेशन शुरू कर दी, और उसी सोलर जिसे पार्शियल जनरेशन कहते हैं, पार्शियल जनरेशन उन्होंने शुरू कर दी। और उसी पार्शियल जनरेशन में उन्होंने अपने स्काडा जो सॉफ्टवेयर था उसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी शुरू कर दी, ताकि हाँ वो प्लांट की फ्लक्चुएशंस को जो है उनको काबू कर सकें। तो गाइस अपना अदानी ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट जब मुकम्मल किया, तो उसमें अपना कुछ इन्वर्टर्स और कुछ पैनल की उस वक्त इंस्टॉलेशन जो है वो बाकी थी, क्योंकि फ्लड की वजह से काफ़ी जो है डिले जो है उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन उस वक्त तक वो जो है 360 मेगावाट की जो है वो सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है नेशनल ग्रिड को देने के लिए वो जो है अपना उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसे पार्शल सप्लाई जो है उन्होंने शुरू कर दी थी। वो भी सिर्फ 8 महीनों के अंदर, क्योंकि 550 मेगावाट के करीब जो कैलिफोर्निया के अंदर 550 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है वो 3 सालों के अंदर बनाया गया है गाइस, जबकि अदानी ग्रुप ने 648 मेगावाट का प्लांट की मेजर जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ 8 महीनों के अंदर सिर्फ 45.5 बिलियन इंडियन रुपीस की में कर दी थी। सो ये एक इंतहाई जो है उनकी ये सब हो पाया सिर्फ एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अच्छी प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन और टीम मैनेजमेंट के थ्रू, और इन सब चीजों की वजह से ये जो है अदानी ग्रुप ने इतने कम अरसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको उन्होंने अपना
कंप्लीट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।